मैं दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट में। और दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है आज हम आपसे यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पटवारी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पटवारी की थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इस काउंसलिंग लिस्ट में जो है नाम है। और संविदा कर्मी की मैं बात करूँ तो वो जो सेकेंड लिस्ट में थे वो इस थर्ड लिस्ट में भी है। लगभग ऐसे कैंडिडेट है टोटल इसमें 600 के आसपास जिनका सेकंड लिस्ट में भी नाम था और थर्ड लिस्ट में भी नाम है। ठीक है, बार बार नाम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड काउंसलिंग जो लिस्ट आई है टोटल जो है 1700 पद रिक्त रहे हैं। उनमें से सिर्फ ओनली ये 1100 पदों पे ही जो है थर्ड काउंसलिंग लिस्ट निकाली है। मतलब 1700 खाली थे, 1100 पर निकाली, मतलब 600 पद खाली रह गए। ठीक है, अब 1100 जो लिस्ट आई है 1100 लिस्ट में भी जो है 600 कैंडिडेट वो है जो सेकंड लिस्ट में भी थी, सेकंड काउंसलिंग में भी उनका नाम था, थर्ड में भी डाल दिया। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए 600 और 1100 में 600 और निकाल दीजिए, कितने बचे, कितने नए बंदे जो है थर्ड काउंसलिंग में आए? लगभग 500 नए बंदे आए। बाकी तो वही सेम जो सेकंड लिस्ट में थे वही इसमें इन्होंने दे दिए हैं। तो मेन मुद्दे जो है जिन पे हम बात करने वाले हैं वो यह है कि जिनका सेकंड लिस्ट में नाम था उनको थर्ड लिस्ट से निकालना चाहिए। ठीक है, थर्ड से निकालना चाहिए। और जो टोटल 1700 पोस्ट खाली थे तो 1700 पोस्ट पे जो है इनको क्या करना चाहिए था, लिस्ट पूरी 1700 पर निकालनी चाहिए थी। तो एक डाउट आप सबका ये है कि क्या जो बाकी पोस्टें खाली रहेगी क्या उसके लिए एक और फोर्थ काउंसलिंग लिस्ट आएगी? आने की पूरी पूरी उम्मीद है, आ सकती है। ठीक है, आ सकती है और इसके लिए आपको प्रयास भी करना चाहिए। नहीं आ रही है तो, क्योंकि देखिए एक और न्यूज़ निकल करके आई है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो संविदा कर्मी है, ठीक है, 600 संविदा कर्मी जो है सेकंड लिस्ट में भी थी और थर्ड लिस्ट में भी है। ठीक है, और वो डीबी में नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि उनके पास संविदा का जो है सर्टिफिकेट नहीं है। संविदा कर्मी वो नहीं है, एक्चुअल में संविदा कर्मी नहीं है। फॉर्म भरते टाइम उनसे क्या गलती हुआ है कि वो फॉर्म अप्लाई कर दिए संविदा कर्मी की पोस्ट से। ठीक है, अब उनको पता ही नहीं है कि संविदा कर्मी होता क्या है। जो ऑलरेडी जो है पटवारी में संविदा के तौर पे जो है काम कर रहे हैं वो संविदा कर्मी है। ठीक है, उन संविदा कर्मी के कोटे की जो सीटें थी उस पर अप्लाई कर दिया है। अब उनको पता चला है कि संविदा कर्मी के लिए तो यार ये सर्टिफिकेट चाहिए, अब ये हम कहाँ से लाएं, हम तो जो है संविदा कर्मी कोटे में आते ही नहीं है। तो एक और न्यूज़ जो है अभी लेटेस्ट में निकल कर आई जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या न्यूज़ है, पढ़िएगा इसको। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप इसको पढ़िए और इसमें क्या लिखा है। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, क्या जो मेन मुद्दे हैं जो निकल करके आ रहे हैं और आपको आगे क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या काम करना है, जिससे जो रियल की जो संविदा कर्मी स्टूडेंट है उनको बेनिफिट्स हो सकें। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है, पात्र संविदा कर्मियों के साथ अन्याय, तरते काउंसलिंग में शामिल करने की मांग, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और ये लेटेस्ट आज की न्यूज़ है, जो ये वीडियो आज अभी बना रहा हूँ और आज ही की ये न्यूज़ है। ठीक है, इसमें लिखा है लगभग 1000 संविदा अभ्यर्थियों की सीटें 2 बार काउंसलिंग के पश्चात भी खाली रह गई। चूंकि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 में जारी आवश्यक निर्देश में काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी के पश्चात भी प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः तृतीय काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है, जिस वजह से पात्र संविदा अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय काउंसलिंग में संशोधन कर उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित न करें जो प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उन्हें तृतीय काउंसलिंग से हटाकर पात्र संविदा अभ्यर्थियों को तृतीय काउंसलिंग में शामिल करने की मंशा संदीप कोगड़े, आदित्य मिश्र, गणेश मेरावी जैसे सैकड़ों संविदा अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय हिंदी मील के माध्यम से मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री से की है। उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में 2024 एवं 2 फरवरी और 2024 एवं 9 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी तथा तृतीय काउंसलिंग 28 अक्टूबर को होने वाली है। उक्त ये 28 गलत आ गया, ये 18 को होने वाली है। ठीक है, 18 अक्टूबर को जो है होने वाली है। और प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सूची अनुसार बुलाया गया 14 अभ्यर्थी की अनुपस्थित थे जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था। ऐसे लगभग 602 अभ्यर्थियों को पुनः तृतीय चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है, जो नियम अनुसार अनुचित है और वेटिंग संविदा अभ्यर्थियों के साथ सरासर अन्याय है। इसी तरह बड़वानी जिले की तृतीय काउंसलिंग में 29 संविदा अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 27 को प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में बुलाया गया। इस बात का प्रमाण सूची और रोल नंबर देखकर लगाया जा सकता है। इसी तरह सत्यापन सूची में
गैर संविदा अभ्यर्थियों का चयन होने से वास्तविक संविदा अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। मतलब सीधी सीधी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में जो संविदा कर्मी हैं जो सेकंड लिस्ट में थे, ठीक है, और उनका थर्ड लिस्ट में भी नाम है, और बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी की पोस्ट पे जो है अप्लाई कर दिए हैं जो संविदा कर्मी एक्चुअल में है ही नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से कि उनका नाम आना चाहिए जो रियल में एक्चुअल संविदा कर्मी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने फॉर्म लगाया है, जो मेरिट में नहीं आया, उनकी वेटिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इनकी वजह से उनकी वेटिंग नहीं रुकना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए। एकदम सही और करेक्ट बात है, ये होना भी चाहिए, ठीक है। मेरा तो यही मानना है, ठीक है। और जहाँ पे भी गलत होता है, आपके लगता है कि बहुत सारी वैकेंसीज है, अकेले में पटवारी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिसमें ऐसा ही होता है कि फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। फॉर्म भराने का जो फॉर्मेट है बहुत गलत होता है, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो रियल में जिनके पास क्वालिफिकेशन होते हैं वो पिछड़ जाते हैं और मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो उनमें उनका कोई गलती नहीं होता, गलती डिपार्टमेंट का होता है जिस तरीका का फॉर्मेट रखते हैं, धांधली को जो है एक तरीके से जन्म देने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं सीधा सीधा सा कि मतलब सूची अनुसार बुलाया गया संविदा अभ्यर्थी का अनुपस्थित जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव ही नहीं था। 602 अभ्यर्थियों को पुनः बुलाया गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मतलब 29 संविदा अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 27 को प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में बुलाया गया। इस बात का प्रमाण सूची से रोल नंबर से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे ये कह रहे हैं कि मतलब न्यूनतम अंकों से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद अनेक पात्र संविदा कर्मियों की प्रतीक्षा सूची में भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप संविदा अभ्यर्थियों की सीटें 2 बार की काउंसलिंग होने के बावजूद अभी तक रिक्त है। क्यों रिक्त रहेगी? क्योंकि वो उनके नंबर ज़्यादा है, मेरिट में ज़्यादा आ गए, लेकिन उनके पास संविदा कर्मी का जो है प्रमाण पत्र नहीं है। बात नहीं को समझने की कोशिश करिएगा। यही जो है आपके नगर पालिका की जो भर्ती थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, उसमें भी हुआ। क्या हुआ? उसमें भी सेम सीन था, ठीक है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकाली, ठीक है, उसमें नहीं मिले। सेकंड निकाली, उसमें नहीं मिले। थर्ड निकाली, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो भी जो है ऐसे ही आपकी जिस तरीके से इस बार पटवारी की वैकेंसी हो रही है, ठीक है, केमिस्ट की हो रही है, केमिस्ट के अलावा जो है राजस्व अधिकारी की हो रही है, राजस्व निरीक्षक की हो रही है, ठीक है। तो इन सब में भी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है मांगी जाती है डिपार्टमेंट से। जो जिसके पास जो योग्यता है वो उस पर फॉर्म भर देता है। लेकिन आपके जो है एमपी में क्या है, एमपी पीएबी व्यापम ने क्या किया हुआ है, सभी पोस्टों के लिए जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है अप्लाई करने का, वो सीधा सा है कि जैसे कि मान लीजिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जो है फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। मेरे से है ना सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट की जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट की क्वालिफिकेशन है एसआई डिप्लोमा, ठीक है, मतलब बीएससी प्लस एसआई डिप्लोमा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि मतलब पढ़े लिखे क्या बोलते हैं उनको, पढ़े लिखे मतलब अनपढ़ आदमी बोलते हैं उनको, मतलब पढ़े लिखे भी है लेकिन अनपढ़ है। उनको इतना सा पता नहीं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जो है बीएससी मांग रहे हैं, तो हमारे पास बीएससी नहीं, तो हम बीएससी नहीं है तो हम क्यों फॉर्म डालें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें एसआई कोर्स मांग रहे हैं, तो एसआई कोर्स मांग रहे हैं तो एसआई कोर्स में नहीं तो हम इसमें क्यों फॉर्म डालें, ठीक है। तो यही होता आ रहा है अभी तक सारी वैकेंसी में एमपी के अंदर, ठीक है। लड़के तो गलती कर रहे हैं जो कर ही रहे हैं, दूसरा डिपार्टमेंट भी जो है ना अपनी गलती में सुधार नहीं कर रहा है। पिछले 10 से 15 साल में यही ट्रेड चलता हुआ आ रहा है, जिसको हम अच्छे से देख रहे हैं। हर बार सेम ट्रेड ना तो डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कौन सी ईयर में किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कितने मार्क्स जो है आए हैं, आपके पास डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, ठीक है, मार्कशीट जो है कौन सी डेट को जारी हुई, मतलब डिटेल भी नहीं मांगते। अपलोड कराना तो दूर की बात है, डिटेल भी नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की में क्या हुआ, 17 में वैकेंसी है, 17 में क्या हुआ, 10,000 वेटिंग क्लियर करी। कितनी? 10,000। पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, 5 लिस्ट निकाली, ऐसे 10-10, 15-15 वेटिंग जो है लिस्टें इन्होंने निकाली 2017 में, ठीक है। फिर भी इनको जो है पात्र अभ्यर्थी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनके तो नंबर ही विचारों के कम थे। अब जिनके ज़्यादा नंबर थे, जो बाकी पोस्टों पे अप्लाई किए थे, ठीक है, उनके पास ऐसा ही कोर्स नहीं था, वो आ गए मेरिट में, उनको बुलाए जा रहे हैं। उनकी वजह से क्या हो रहा है, जो पात्र था, जिनके पास डिप्लोमा था, बीएससी था, वो पात्र अभ्यर्थी जो है उसमें मेरिट में जो वेटिंग लिस्ट निकालते जा रहे थे उनमें नहीं मिल रहे थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसे 10,000 तक वेटिंग क्लियर करी, 10,000 तक की वेटिंग क्लियर करी, जब जाकर के उनको जो है थोड़े बहुत जो है पात्र अभ्यर्थी मिले। फिर भी बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो खाली रह गई है, ठीक है। वही सेम सीन अभी पटवारी में हो रहा है। पटवारी में जो संविदा कर्मी है, तो संविदा कर्मी की जो पोस्ट है, जो एक्चुअल में जिनके पास संविदा कर्मी का सर्टिफिकेट है वो मेरिट में नहीं है, वो नीचे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो संविदा कर्मी का मतलब ही नहीं समझते, उनको पता ही नहीं है कि संविदा कर्मी क्या होता है, और वो उस पर फॉर्म भर दिए, ठीक है। वो आ गए मेरिट में। अब मेरिट में आने के बाद उनको बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट
लिस्ट तक उनको रिपीट किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे, उनकी सीटें खाली की खाली रह रही है। तो उन सीटों को भरने के लिए क्या है, डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, जिनके पास संविदा कर्मी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवा लो, और सीधा उन्हीं की जो है मेरिट निकाल दो, उन्हीं को जो है वेटिंग में बुला लो। लेकिन ऐसी अपनी गलतियों को डिपार्टमेंट सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। सेम चीज़ जैसे मैं आपको बताया पटवारी में भी हुआ है, ठीक है। और वही जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। सपोज करिएगा कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी या केमिस्ट की वैकेंसी में जो है बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, डिग्री वगैरह जो भी है वो मांगते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है, आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको जब बुलाया जाता है डीबी के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर सीट खाली रह जाता है, फिर उसी सीट पर जो है दोबारा से वेटिंग निकाली जाती है। तो ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है जो डिपार्टमेंट को समझनी चाहिए। डिपार्टमेंट को जो है एटलीस्ट अगर आप PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं भी करवाते हैं तो कम से कम डिटेल तो मांग लीजिए कि जैसे कि आपने BA कौन सी ईयर में किया है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, सेकंड डिवीजन पास हुए हैं, कितनी परसेंटेज आपकी रही है, ठीक है, तो वो डिटेल तो नॉर्मल मांग लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आपके जिसके पास डिप्लोमा होगा तो वो उसकी डिटेल डालेगा, अब उसके बाद डिप्लोमा नहीं है तो डिटेल कहाँ से डालेगा। तो लड़कों को ये चीज़ समझ में आएगी, जब तक डिटेल नहीं डालेंगे जब तक उनका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो इतनी लंबी लेंथ ये चल रही है DB की, वेटिंग की, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग वाली, तो ये इतनी लंबी ना खींच करके कम टाइम में अच्छे से जो है ना डिपार्टमेंट ईजिली कर पाएगा, ठीक है। अब ये लंबी प्रोसेस कर रहे हैं, इससे क्या है विद्यार्थियों का जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है। जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनकी तो वेटिंग ही क्लियर नहीं हो रही है, वैकेंसी को बैकलॉग में डाल दिया जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, और आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड काउंसलिंग लिस्ट अगर अभी तक भी आप लोगों को नहीं मिली तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमने ऑलरेडी जो है सेंड कर दी है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप 18 अक्टूबर को जरूर DB के लिए जो है पहुँच जाना दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और चौथी लिस्ट भी जो है बहुत जल्द देखने को आप लोगों को मिल सकती है। और हम दुआ करते हैं जो पात्र अभ्यर्थी है, जो संविदा कर्मी वाले है, उनका भी भला हो, उनका भी जो है नेक्स्ट जो लिस्ट है निकाले और उसमें उनका नाम जो है ऐड करके निकाले डिपार्टमेंट। हमारे तो ऊपर वाले से यही आप लोगों के लिए दुआ है, और हम चाहते हैं आगामी जो भी भर्तियां हो सभी में सुधार हो। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है उसमें सुधार हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से 15 साल से यही फॉर्मेट चलता आ रहा है, ठीक है। आप चाहे कोई सी भी वैकेंसी निकले, ठीक है, अगर उस पर अलग अलग डिप्लोमा वगैरह ITI वगैरह मांगा जा रहा है, ठीक है, तो उन सबकी डिटेल मांगना चाहिए, एक एक डिटेल मांगना चाहिए, कौन सी ईयर में किए हो, ठीक है, कितनी परसेंटेज बनी है और कितने मार्क्स आए हैं, तो वो सारा उसमें डाटा होना चाहिए ताकि एक फेयर काम हो सके, और वही पात्र अभ्यर्थी जिनके पास एक्चुअल में क्वालिफिकेशन है उनको जो है जॉब मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और फोर्थ लिस्ट आने की पूरी संभावना, लेकिन आप लोगों को थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का जब तक आप उंगली नहीं करेंगे तब तक डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाला है।